दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पे बात कर रहे थे, बट अभी मुझे लगा हम लोग एक सीक्वेंस से स्टार्ट किए थे। जैसे फार्मेसी से हम लोगों ने 3 चैप्टर की स्टडी किया था। उसके बाद हम लोग एंट्री किए थे एनाटॉमी में हम लोग इंट्रोडक्शन को देख रहे थे। फिर हम लोग बात किए थे कि हम लोग स्टडी करेंगे फिजियोलॉजी के। फिजियोलॉजी में मैं क्या करूंगा, 3 सिस्टम। पहला जीआईटी, फिर रिस्पायरेटरी, फिर कार्डियो, या फिर जीआईटी देख लेते हैं और रिस्पायरेटरी, और फिर हाँ ठीक है, फिर कार्डियो देख लेते हैं, कार्डियो सिस्टम, कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम। इनकी स्टडी हम लोग करेंगे फिजियोलॉजी में। फिर उसके बाद 3 चैप्टर ए हो गए। फिर उसके बाद क्या स्टडी करना है हम लोगों को, मेडिसिन की स्टडी करेंगे। मेडिसिन में देखेंगे जो लगभग 90 मेडिसिन के अराउंड हम लोगों को स्टडी करनी। मीन्स एक बार में हम लोग 15 मेडिसिन की स्टडी, नहीं 15 नहीं करते हैं, ज्यादा हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक मेडिसिन और 5 क्लासेज ली जाएगी, तो 5 मेडिसिन कवर करेंगे। वो मेडिसिन की स्टडी करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जिसको डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूफ किया हो। जनरली क्वेश्चन 19 से राइज होता है। और क्या करेंगे, उसको एक एक चीज को ध्यान देंगे। फिर ये हो गया फार्मेसी, फिजियो, फिर हाँ, ये समाप्त करने के बाद फिर हम लोग बैक हो जाएंगे फिर फार्मेसी पे। फार्मेसी को फिर 3 चैप्टर ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी। और ये अब कंटिन्यूअस क्लास चलेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। पूरा उम्मीद करता हूँ कि अब कंटिन्यूअस क्लास चलाएंगे। एनाटॉमी को मैं जो 5 सब्जेक्ट हैं फर्स्ट ईयर के, अच्छा आर्गेनान छोड़ दिया। आर्गेनान से हम लोग इंट्रोडक्शन और फिर 10 एफोरिज्म। इंट्रोडक्शन आर्गेनान का मींस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, आर्गेनान का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो 6 एडिशन है उसको एडिशन, उसके बाद क्या स्टडी कर सकते हैं। फिर डॉक्टर हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आते हैं, इसको देख लेंगे। और ये सब इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग स्टडी कर लेंगे ऑर्गेनान में। फिर हम लोग बैक हो जाएंगे फिर फार्मेसी में। फार्मेसी के 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी स्टडी करा चुका हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनाटॉमी। एनाटॉमी में मैं कार्टिलेज तक पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोन। तो बोन क्या होता है, बोन भी एज लाइक कार्टिलेज, बोन बना होता है किससे, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से। हार्ड कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है। ठीक है, और ये हार्डेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी होता है। स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अब हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंपोजिशन ऑफ बोन। कंपोजिशन ऑफ बोन में देखते हैं, पहला ऑर्गेनिक कंपोजिट मैटर, दूसरा इनऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर या फिर इसको एनिमल मैटर भी बोलते हैं। क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है 1/3 वेट ऑफ बोन, बोन का 1/3 ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे एक 100 ग्राम का बोन है, तो ऑर्गेनिक मैटर में कितना, इसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर होगा, 100 ग्राम का बोन है तो 33.3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर होगा। क्लियर। और 67.7 ग्राम क्या होगा, इनऑर्गेनिक मैटर। क्लियर, 66.7 हो जाएगा, सॉरी 66.7 ग्राम जो होगा इनऑर्गेनिक मैटर। अब यहां पे हम लोग देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर किससे बना होता है, कंस्टिस्ट ऑफ फाइब्रो मटेरियल एंड सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूं, इसको नोट डाउन करते जाए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पूछ सकता है, जैसे पूछ सकता है ऑर्गेनिक मैटर ऑफ बोन्स इज प्रिपेयर्ड बाय
फाइब्रस मैटर एंड सेल। ए दे सकता है फाइब्रस मैटर, बी दे सकता है सेल, सी दे सकता है बोथ ऑफ देम, बोथ ए एंड बी, डी दे सकता है कुछ भी उठा के दे दिया। तो इस तरह से हम लोगों को एक देख लिए। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि फाइब्रस मटेरियल इन सेल से बना होता है, ये टफनेस प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है किसको? बोन को। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ता है। इनऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? अभी मैंने बताया इनऑर्गेनिक मैटर में 2/3 इनऑर्गेनिक मैटर होता है एक बोन में। मीन्स 100 ग्राम का यदि बोन है तो 66.7 ग्राम क्या होगा? इनऑर्गेनिक मैटर्स होगा। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या होता है आपको क्या करना है? बायोकेमिक जो मेडिसिन है उसको दिमाग में बैठा लेना है। सिर्फ कैलकेरिया कार्ब ऐड कर देना। तो क्या क्या देखेंगे? कैल्शियम फॉस्फेटेज हो जाएगा, कैल्शियम फ्लोराइड हो जाएगा, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, कैलकेरिया का कैल्शियम कार्बोनेट, फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट हो जाएगा, फिर क्या होगा? ये जो कैल्शियम फॉस्फेटेज, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम फॉस्फेटेज जो होता है, ये मिनरल्स जो है ये इनऑर्गेनिक मैटर है बोन के। याद कर लेना है, बहुत ही इजी है। आसानी से यदि हमें बायोकेमिक मेडिसिन में आ जाए तो ये याद हो जाएगी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, इनऑर्गेनिक मैटर ऑफ कंपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ बोन। और दे सकता है कैल्शियम फॉस्फेटेज, बी दे सकता है कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम फ्लोराइड, डी दे सकता है कैल्शियम या फिर कैल्शियम यूरेट। इस तरह से दे सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा, एक्सेप्ट वन दे दिया तो कैल्शियम यूरेट जो है वो हम उसको बोलेंगे कि ये नहीं है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सरे जो होता है, कैल्शियम इन बोन मेक इट ओपेक टू एक्सरे। बोन में जो कैल्शियम होता है वही बोन एक्सरे जब करवाते हैं तो वही ओपेक्सिटी प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर ले। कैल्शियम जो होता है वही बोन में ओपेसिटी प्रोवाइड करता है एक्सरे के टाइम। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम नहीं लेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ बोन। बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या होता है? टू होता है, एक होता है कैम्पैक्ट बोन और डेंस बोन, दूसरा होता है कैल्सियस और स्पॉन्जे। कॉम्पैक्ट बोन को यदि समझना है तो ये हमने बोन ले लिया, बोन बना लिया, तो ये जो आउटर कवरिंग जो हार्डनेस पार्ट होता है दैट इज कॉम्पैक्ट बोन, और जो अंदर स्पॉन्जी सॉफ्टनेस होता है, जो सॉफ्टनेस पार्ट होता है, ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट वाला पार्ट होता है दैट इज कैल्सियस और स्पॉन्जी पार्ट। एक क्लियर हो गया? इसको हम लोग यहां पे देखेंगे। ये जो आउटर, क्या हो गया भाई, आउटर जो हाँ, ये जो आउटर जो है इस बोन का, एक लॉन्ग बोन ले लिया, जो आउटर साइड है दैट इज नोन एज कॉम्पैक्ट बोन। ये समझ में आया? और जो इनर पार्ट है दैट इज नोन एज कैल्सियस बोन। क्लियर हो गया? अब हम यहां पे देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट बोन हार्ड डेंस होता है, रिजेंबल होता है, आइवोरी होता है, बोन डेंस एंड नो मैरो। इसमें कोई बोन मैरो नहीं होता। कैल्सियस में बोन मैरो पाया जाता है। अब हम लोग ये जो बोन जो होता है, मैरो जो होता है, वो कैविटी इन लॉन्ग बोन फिल्ड विथ रेड और येलो बोन मैरो। इसमें रेड और येलो बोन मैरो पाई जाती है, बट कॉम्पैक्ट बोन में बोन मैरो नहीं पाया जाता। एक क्लियर हो गया? यहाँ पे जो अभी हम लोग देख रहे थे, ये हमने बोन ले लिया दैट इज कॉम्पैक्ट बोन, जो अभी मैं समझा रहा था। और जो अंदर का ये जो अंदर वाला पोर्शन है दैट इज कैल्सियस बोन या डिप्लोइया।
ये क्लियर हो गया। अब हम यदि बोन का क्रॉस सेक्शन कर दें, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें, तो बोन जो होता है कॉम्पैक्ट बोन, ये कॉम्पैक्ट बोन का ये हमने क्रॉस सेक्शन ले लिया, तो ये हम कॉम्पैक्ट बोन ले लिया। इसमें बस ये होता है कि बोन जो टिश्यू होते हैं डेंस होते हैं, मीन्स बहुत करीब होता है, और कैल्शियस बोन में ये जो टिश्यू जो होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं, यदि हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो सिर्फ इतना डिफरेंट है। अब देखेंगे हाइवर्शियन सिस्टम क्या होता है। हाइवर्शियन सिस्टम जो होता है, हम जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं किसी बोन का, तो देखते हैं उसमें न्यूमेरस बहुत सारे सिलेंडर सिलेंडर इस टाइप, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर यूनिट दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग उस सिलेंडर यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइवर्शियन सिस्टम। क्लियर। माइक्रोस्कोपली बोन बहुत सारे सिलेंड्रिकल यूनिट से सिलेंड्रिकल यूनिट्स दिखाई देते हैं, जिसको हम लोग हाइवर्शियन सिस्टम या सेकेंडरी ऑस्टियोन भी बोला जाता है। अब बात करेंगे हाइवर्शियन सिस्टम जो होता है, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करिए। पहला मिला हाइवर्शियन कैनाल, दूसरा हुआ लैकुनाई, तीसरा हुआ लेमिलाई, चौथा हुआ कैलकुलाई कैलकुलाई। अब यहां पे क्या दे सकता है, कैनालिकुलाई, सॉरी, मैं सोच रहा था कैनालिकुलाई की जगह दे सकता है कैलकुलाई, और ऑप्शन यही दे दिया। ऑल आर द पार्ट ऑफ हाइवर्शियन सिस्टम एक्सेप्ट वन, तो एक्सेप्ट वन यदि पूछ दिया तो क्या होगा, हाइवर्शियन सिस्टम में कैलकुलाई एक्सेप्ट हो जाएगा। इस तरह से हमको देख लेना। हाइवर्शियन कैनाल जो होता है 5 माइक्रो इन डायमीटर, कितना डायमीटर होता है इसका, 50 माइक्रो डायमीटर होता है। अब इसमें क्या कहा जाता है, ईच कैनाल कंटेंट स्मॉल आर्टरी, वेन्स, लिम्फेटिक, नर्व फाइबर, सपोर्टिंग डेलिकेटेड एल्वियोलर टिश्यू, ब्लड वेसल, नरिश एंड सराउंडिंग लैमेलाई, लैमेलाई के सराउंडिंग होता है। इस तरह से हम लोगों को एक बार इसको स्टडी कर लेना। मैं क्या कर रहा हूं, बहुत टाइम टेकिंग लग जाएगा, एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा। तो लैमेलाई ये क्या होता है, ये थिन प्लेट होता है of bone tissue consisting of ground substance of matrix with collagen fiber lying in the calcified material। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, adjacent lamellae are hold together by interchanges of fibers। अब हमने ये देखा, एक हमने हाइवर्शियन सिस्टम को एक ले लिया, और यहाँ पे जब इसकी हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं हाइवर्शियन सिस्टम में क्या क्या दिखाई देता है। सेक्शन ऑफ बोन शोइंग हाइवर्शियन सिस्टम, हाइवर्शियन सिस्टम को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं पिक को, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं। फिर इंटरस्टिशियल लैमेलाई क्या होता है, लाई बिटवीन, इंपॉर्टेंट क्या है, एंगुलर इंटरवल बिटवीन टिपिकल हाइवर्शियन सिस्टम। ये कहां होता है, इंटरस्टिशियल लैमेलाई, एंगुलर इंटरवल बिटवीन टिपिकल हाइवर्शियन सिस्टम। अब सर्कमफ्रेंशियल लैमेलाई का फाउंड इन द आउटर एंड इनर पेरिफेरी ऑफ कॉर्टेक्स। इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने बोला एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमें स्टडी करनी है तो एक भी पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं, सारे पॉइंट को नोट करेंगे, और इसको हम लोग यदि नोट कर लिए या वीडियो भी देख लिए तो लास्ट में जब रिवीजन करेंगे तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये पड़ा रहेगा, और जब ऑप्शन देगा तो हमें समझ में आ जाएगा। लैकुनाई क्या होता है, स्मॉल स्पेस बिटवीन लैमिला, लैमिला के बीच में जो लैमिला के पास जो स्मॉल स्पेसेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैकुनाई। इच लैकुनाई कंटेन बोल से, बहुत इंपॉर्टेंट,
और जो भी लैकुनाई होता है वो क्या करता है, बोन सेल को रखता है। कैनेकुलाई क्या होता है, फाइन रेडिएटिंग चैनल विथ कनेक्ट लैकुने टू ईच अदर। ये क्या करता है, लैकुनाई को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है विद द सेंट्रल हर्बेशियन कैनाल में। इस तरह से हम लोगों को देख लेना है। फिर देखना वॉल्किनैंस कैनाल क्या होता है, ये कैनाल रनिंग एट द राइट एंगल ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ठीक है, ये क्या करता है, राइट एंगल्स ऑफ लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन का ये राइट एंगल बनाता है, जो कि रखता है, कंटेन करता है। इंपॉर्टेंट यही है, ब्लड वेसल्स, नर्व एंड लिम्फेटिक एंड कनेक्ट हर्बेशियन कैनाल विथ मेडुलरी कैविटी एंड सरफेस ऑफ बोन। ठीक है, ये हम लोगों ने मोटा मोटी देखने की कोशिश किया। अब देखेंगे बोन सेल क्या होता है। बोन सेल्स जो होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट जो है बोन सेल है, ऑस्टियोसाइट सेकंड, फर्स्ट जो है ऑस्टियोब्लास्ट, सेकंड ऑस्टियोसाइट, थर्ड ऑस्टियोक्लास्ट। अब ये तीनों क्या है, बोन सेल हैं, दीज आर बोन सेल, दे आर डिराइव फ्रॉम। बोन सेल किससे डिराइव होते हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल एंड रिप्रेजेंट डिफरेंट फंक्शन एक्सप्रेस द सेम सेल, जो कि all they are all osteoblast and osteocyte and osteoclast are derived from osteogenic cell। क्लियर। अब ऑस्टियोब्लास्ट को एक बार देख लेंगे, दीज आर ओवल सेल, ये ओवल सेल होता है विथ बेसिफिलिक साइटोप्लाज्मिक, इसको एक बार आप लोग स्टडी कर लेंगे। इसमें होता क्या है कि प्रोड्यूस क्या करता है, दे प्रोड्यूस एल्केलाइन फॉस्फेटेज विथ हेल्प टू द प्रिसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेटेज एंड अदर साल्ट। ऑस्टियोसाइट क्या होता है, ऑस्टियोसाइट क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट बिकम ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट जो होता है ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है बाय फॉर्मिंग मैट्रिक्स अराउंड इटसेल्फ बिकमिंग डोमिनेंट व्हेन एक्टिव बोन फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड, दे ऑक्युपाई द ल्यूनाई। ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट आर सेल रिच पौधे जो कि रखता है। ऑस्टियोक्लास्ट दे आर लार्ज मल्टीपल न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल विथ एसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्ट में एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म होता है, बट वहीं पे हम देखें ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोब्लास्ट में क्या होता है, बेसोफिलिक, ओ से ऑस्टियोब्लास्ट बेसोफिलिक, और ऑस्टियोक्लास्ट में एसिडिक। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस होते हैं, और इस तरह हम लोगों को स्टडी करें। पेरियोस्टियम क्या होता है, सबको पता है मैक्सिमम लोगों को, दिस इज द थिक लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। ये जो होता है फाइब्रस टिश्यू का थिक लेयर होता है विच कवर बोन सरफेस, जो बोन के सरफेस को कवर करता है, एक्सेप्ट अदर आर्टिकुलर सरफेस। बट ये आर्टिकुलर सरफेस में दो जो बोन को जोड़ा जाता है, दैट इज आर्टिकुलर सरफेस, वहां पे पेरियोस्टियम वहां पे पेरियोस्टियम नहीं पाया जाता। ठीक है, पेरियोस्टियम का स्ट्रक्चर क्या होता है, आउटर फाइब्रस लेयर होता है, इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर होता है। आउटर फाइब्रस लेयर क्या होता है, मेनली जो होता है फाइब्रस टिश्यू एंड कंटेन न्यूमरस ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड नर्व। क्लियर हो गया। आउटर लेयर में क्या क्या होता है, कंसिस्ट होता है मेनली फाइब्रस टिश्यू से। किससे बना होता है, मेनली फाइब्रस टिश्यू से। और ये रखता क्या है, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक्स एंड नर्व को रखता है। इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर क्या होता है, हाईली वेस्कुलर लेयर ऑफ fine elastic tissue forming dense network, it line with the deep surface bone forming cell osteoblast running growth period which end osteogenic layer। इसमें मुझे जो लग रहा है, क्या क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, outer which layer of periosteum can have more vascular layer।
ए दे सकता है आउटर फाइब्रस लेयर, बी दे सकता है इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर, सी दे सकता है बोथ ऑफ देम, डी दे सकता है नन ऑफ एबव। तो राइट आंसर यहां पे हमें कंफ्यूजन हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर फाइब्रस सॉर्टिंग मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आज समाप्त करने की। फंक्शन ऑफ पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम का फंक्शन क्या होता है? पहला तो न्यूट्रिटिव, पेरियोस्टियम नरिश मींस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ऑस्टियोजेनिक मींस बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड, जब ग्रोथ होता है उस समय। फिर प्रोटेक्टिव, बचाने का भी काम करता है। किसको बचाने का काम करता है? फ्रेगमेंट ऑफ बोन टुगेदर इन सम केसेस ऑफ सिंपल फ्रैक्चर में ये प्रोटेक्टिव एज लाइक प्रोटेक्टिव कार्ड। पेरियोस्टियम आउटर हार्ड कवरिंग होती है। ये ओवर ग्रोथ ऑफ बोन के ओवर ग्रोथ को भी होने से रोकता है बाय एक्टिंग एज ए लिमिटेड मेम्ब्रेन। पेरियोस्टियम प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स, टेंडन एंड लिगामेंट। ये मसल्स, लिगामेंट और टेंडन को क्या प्रोवाइड करता है? अटैचमेंट भी प्रोवाइड करता है। मींस यदि पेरियोस्टियम मैंने बोला आउटर लेयर है तो क्या क्या प्रोवाइड करेगा? टेंडन से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, मसल से अटैचमेंट, सोच लीजिए, मसल से अटैचमेंट एंड लिगामेंट से अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन इसी टाइप से पूछ सकता है कि पेरियोस्टियम प्रोवाइड अटैचमेंट टू मसल्स, बी टेंडन, सी लिगामेंट, डी ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर वो ऑल ऑफ एबव, बट घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं ऐसे बताया, इस टाइप से क्वेश्चन। नर्व सप्लाई पेरियोस्टियम nearby muscles, periosteum very sensitive for various sensations. The outer portion is supplied by nerve of overlying skin. जो हमारी स्किन को जो नर्व प्रोवाइड करती है, सप्लाई प्रोवाइड करती है, वही क्या करती है? आउटर लेयर को, पेरियोस्टियम के आउटर लेयर को भी वही नर्व सप्लाई करते हैं। बट डीपर पार्ट में का सप्लाई द नर्व विच गिव मोटर ब्रांचेस। जो मोटर ब्रांचेस की नर्व होती हैं वो क्या करती हैं? सप्लाई, डीपर पार्ट को सप्लाई करते हैं। एंडोऑस्टियम क्या होता है? हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, ठीक है। ये हाईली वेस्कुलर मींस जहां पे ब्लड सप्लाई मोर, वेस्कुलर मींस मोर ब्लड सप्लाई, which lie medullary cavity, which lines with medullary cavity in inner surface of compact bone. Blood supply या bone एक बार देख लेंगे। Bone has regularly defined pattern of blood supply. They distributed artery varies according to type of bone. Bone के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट हम बता देते हैं, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन आप लोग खुद स्टडी बुक से करेंगे। ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए दिया जा रहा है और ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है। ब्लड सप्लाई, लॉन्ग बोन के ब्लड सप्लाई को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, 4 सोर्सेज। पहला न्यूट्रिएंट आर्टरी, इसको एक बार पढ़ेंगे। पेरियोस्टियल वेसल्स, इसको देख लेंगे, इस डायग्राम को समझ लेंगे, सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। मेटाफाइशियल या फिर जक्स्टा इपिफाइशियल वेसल्स, फिर इपिफाइशियल वेसल्स। देखें, खुद स्टडी करें और मुझे भी कमेंट करके बताएं। ब्लड सप्लाई ऑफ शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन की जो ब्लड सप्लाई होती है वो 4 पार्ट में 4 सोर्सेस से उसकी स्टडी करते हैं। शॉर्ट बोन की जो स्टडी करते हैं 3 टाइप से करते हैं, तो सॉरी 3 ही तो है, न्यूट्रिएंट आर्टरी, फिर पेरियोस्टियल वेसल और जक्स्टा एपिफाइशियल वेसल या मेटाफाइशियल वेसल। फिर at the opposite end where the no epiphyseal the blood supply rather poor by some vessel corresponding to vessel। ठीक है, देख लिया। अप्लाइड एनाटॉमी, इसको एक बार देख सकते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लड सप्लाई ऑफ सॉफ्ट ऑफ शॉर्ट बोन, शॉर्ट बोन का जो सॉफ्ट होता है बोन एंड एंड ऑफ लॉन्ग बोन, end of long bone is very rich. Hematogenous infection like tuberculosis and syphilis occur very commonly at this site. इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एराइज होने के चांसेस ज्यादा है। स्कैपुला का देख लेंगे,
स्कैपुला और रिब्स जो होते हैं फ्लैट बोन में आते हैं। न्यूट्रिएंट आर्टरी हो गई, फिर पेरियोस्टियल वेसल्स हो गया, फिर ब्लड सप्लाई ऑफ इरेगुलर बोन, इसमें देख लेंगे वर्टिब्रा का कैसे ब्लड सप्लाई है, फिर लिम्फेटिक सप्लाई ऑफ बोन, नर्व सप्लाई ऑफ बोन, डेवलपमेंट ऑफ बोन, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, इसको एक बार आप लोग खुद स्टडी करिए। ossification by in membrane, direct ossification in cartilage, indirect ossification, मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन, इसको एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लेंगे। अब मैं इसको वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। एपिफाइसिस देख लूं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हाँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑसिफिकेशन, इसको एक बार आप लोग जब स्टडी करेंगे तो लास्ट में इसको भी एक बार देख लेंगे। यदि मैं पूरा डिस्क्राइब करने लगूं तो वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा, जो कि संभव नहीं है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग एनाटॉमी से रिलेटेड बात करेंगे। किस पे बात कर लेते हैं? स्केलेटन सिस्टम की स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग क्या, इंट्रोडक्शन तो हम लोगों ने बोन का देख लिया, अब हम लोग क्या देख सकते हैं, एक सेकंड में देख लें थोड़ा। अभी नेक्स्ट क्या, इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ बोन देख ले। क्या फंक्शन ऑफ बोन नहीं देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम हाँ देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, उसके बाद फिर हम लोग एक किसी को उठाएंगे और लास्ट में एक शार्ट रिप्स की स्टडी कर लेंगे। वो मेरा लास्ट वीडियो होगा एनाटॉमी पे। एनाटॉमी पे कल का वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, इसको पूरा कल समाप्त करेंगे। उसके बाद हम रिप्स की स्टडी कर लेंगे। रिप्स की स्टडी के बाद फिर हम आ जाएंगे फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में तीन को समाप्त करेंगे। तीन सिस्टम, जीआईटी, कार्डियोवास्कुलर और रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये तीनों को हम एक एक करके समाप्त करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट बनाएंगे वीडियो, स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनल और मटेरिया। ऑर्गेनल मटेरिया बात की बात है, देखेंगे कैसे होता है। बट ये मेरा अब मैं कंटिन्यूअस इस पे वीडियो डालता रहूंगा, जो बहुत इंफॉर्मेटिव है। और आप लोग अपनी स्टडी, मैं एक एक लाइन बता पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास भी थोड़ी टाइम की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से पूरा डिस्क्राइब कर पाना संभव नहीं। बट यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं फिर इस पे और डिटेल्स में बता सकता हूँ। बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।